संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 21 जून है। आज के समाचार आप मन के सम्मुख लेकर के हाजिर हुए हों। ज़्यादा समय नहीं लो, सीधा हिंदी में आज के समाचार पर चर्चा करें। पहला समाचार में हमारे करा है, हिंदी में आना है। पहले समाचार में हमारे पास एक नाम है महेंद्र कर्मा जी का। महेंद्र कर्मा, जिन्हें बस्तर टाइगर के नाम से जाना जाता है, वो महेंद्र कर्मा जिन्होंने नक्सलियों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था, सलवा जुड़ूम अभियान। सलवा जुड़ूम जिसका अर्थ होता है साथ मिलकर चलना। हालांकि ये अभियान बाद में समाप्त कर दिया गया और उसमें जो जुड़े हुए ग्रामीण थे उनको पुलिस में भर्ती भी दी गई थी। ये सब आपको याद होगा। लेकिन अभी हम इनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा करने के पीछे कारण है मुख्यमंत्री की एक घोषणा। मुख्यमंत्री ने कल एक समारोह में घोषणा की कि दंतेवाड़ा में बन रहे औद्योगिक परिसर जो 500 एकड़ क्षेत्र में है, उसका नाम महेंद्र कर्मा के नाम पर रखा जाएगा। ये 500 एकड़ पर बन रहा जो परिसर है, ना सिर्फ लघु वनोपज उद्यानिकी बल्कि खनिज संबंधी कार्यों के लिए एक क्षेत्र है जो कि आरक्षित कर दिया गया है दंतेवाड़ा में। अब इसका नामकरण, जैसा कि मैंने आपको बताया, महेंद्र कर्मा जी के नाम पर होगा। बात करेंगे हम अगले समाचार पर। अगले समाचार पे हमारे पास एक और अभियान है, एक और योजना है, एरोमेटिक कोंडानार अभियान। कल मुख्यमंत्री ने एक समारोह में इसकी भी घोषणा की। एरोमेटिक यानी सुगंधित, कोंडानार यानी कोंडागांव, सुगंधित कोंडागांव अभियान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोंडागांव के वो कृषक जो कि सुगंधित फसलों की खेती करते हैं, उनको प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना। 7 तरह के सुगंधित फसलों पर खेती की जाती है और अगर 2000 एकड़ क्षेत्र पर यह खेती की जाए तो ये आय का एक बहुत बड़ा साधन भी बन सकती है। ये 2000 एकड़ क्षेत्र पर जो खेती की जा रही है उसमें 7 तरह की सुगंधित फसलें ली जाएंगी, जिसमें है लेमन ग्रास, पामारोजा, पचौली, मुनगा, अमाड़ी, वेटिवर और तुलसी। अगर आप सातों नाम दोबारा से आप रोक करके सुनना चाहे सुन सकते हैं, या मैं दोहरा देता हूँ। लेमन ग्रास है, पामारोजा है, पचौली है, मुनगा है, अमाड़ी है, वेटिवर है, तुलसी है और ये हो गए 7। तो इन 7 चीज़ों की खेती की जाएगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी। बात करेंगे हम अगले समाचार पर। अगले समाचार पर हमारे पास फिर एक अभियान है और ये भी जिला कोंडागांव से है। नंगत पीला मोबाइल ऐप। नंगत पीला, पहले तो इस शब्द को जान लेते हैं। हल्बी भाषा का शब्द है। नंगत पीला का मतलब होता है स्वस्थ बच्चा। जाहिर सी बात है, स्वस्थ बच्चे का संदर्भ हम सुपोषण से ले रहे हैं। जिला कोंडागांव में, जो कि एक आकांक्षी जिला है, वहाँ सुपोषण को लेकर, महिलाओं को एनीमिया से बचाने को लेकर एक अभियान चलाया गया था। इसे ही नंगत पीला अभियान कहा गया था। इसमें एक अलग से कार्ड बनाया जाता था जिसे नंगत पीला कार्ड कहते थे और उसके माध्यम से महिलाओं को, बच्चों को सुपोषित किया जा रहा था। अब इसका मोबाइल ऐप बना करके लॉन्च कर दिया गया मुख्यमंत्री जी के हाथों या मुख्यमंत्री जी के द्वारा। कोंडागांव जिले में ये अभियान जो चल रहा है उसकी भारत भर में प्रशंसा हुई है और कोंडागांव में कुपोषण की दर में बहुत तेजी से कमी भी आई है। 15% तक कुपोषण गिरा सके हैं कोंडागांव में। ये भी एक उल्लेखनीय प्रगति है। तो हम बात करेंगे इसी के बाद अगले समाचार पर। अगले समाचार पर हमारे पास है डेनेक्स ब्रांड। डेनेक्स ब्रांड लगातार चर्चा में बना हुआ है। कल फिर से ये चर्चा में आया। क्यों आया, जान लेते हैं। डेनेक्स ब्रांड को लेकर के एक गारमेंट फैक्ट्री ऑलरेडी काम कर रही थी। ये गारमेंट फैक्ट्री दंतेवाड़ा जिला के गीदम विकास खंड में हारम नाम के गांव में पहली बार बनाई गई थी। इसकी सफलता को देख करके अब दंतेवाड़ा यानी नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री एक और स्थापित की जा रही है। इस बार ये फैक्ट्री स्थापित की जा रही है कोंडागांव में, इसलिए हम इसे कोंडानार गारमेंट फैक्ट्री भी कह सकते हैं। योजना बहुत सिंपल थी, महिलाओं का सहयोग लेना और उनके सहयोग से स्थानीय कपड़े बनाकर उसे एक ब्रांड का नाम देना। दंतेवाड़ा ऐसा पहला जिला बना था जिसका खुद का ब्रांड नेम था डेनेक्स, दंतेवाड़ा नेक्स्ट के नाम से। ये बहुत सफल भी रहा। बेंगलुरु से इसके बहुत ज़्यादा ऑर्डर भी आए, जिसकी गाड़ी को भी कल मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल रूप से टाटा बाय बाय करके रवाना किया है। तो ये सब तो आपको पता ही है, लेकिन इसके अलावा डेनेक्स ब्रांड अपने कदम और बढ़ा चुका है। आपको कुछ दिन पहले मेरे ही समाचार से पता चला होगा कि सफ़ेद अमचूर का व्यवसाय भी डेनेक्स ब्रांड के माध्यम से होगा। इसके अलावा आरओ वाटर यानी क्लीन वाटर सप्लाई करने का काम भी डेनेक्स ब्रांड को मिल रहा है। न सिर्फ महिलाएं इसके जरिए रोजगार प्राप्त कर रही हैं, बल्कि एक जिले का नाम ब्रांड नेम की तरह स्थापित हो रहा है। ये अच्छी पहल है। तो अब इसकी दूसरी इकाई कहाँ स्थापित? कोंडागांव। बात करेंगे अगले समाचार पर। अगले समाचार पर हमारे पास है मलेरिया मुक्ति अभियान। इस अभियान को थोड़ा सा समझ लेते हैं, जान लेते हैं। आपको याद होगा बस्तर संभाग में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान चालू किया गया था। इसके 3 चरण बहुत सफलतापूर्वक चलाए गए। अभी चौथा चरण प्रारंभ होने वाला है।
इसी तर्ज पर सरगुजा अंचल में भी यानी सरगुजा संभाग के लिए भी मलेरिया मुक्त सरगुजा अभियान चलाया गया। दोनों अभियान ने बेहतरीन सफलता हासिल की। इससे प्रोत्साहित होकर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने तय किया है कि इसका विस्तार अन्य संभाग में भी किया जाएगा, अन्य जिलों में भी किया जाएगा। तो अब न सिर्फ बस्तर और सरगुजा बल्कि बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर, इस तरह हो गए 3 और संभाग, टोटल हो गए हमारे 5 संभाग। इन सभी संभागों में ये योजना चलाई जाएगी। हालांकि अभी जिन जिलों में ये चलाई जाएगी उनकी संख्या 21 है। बस्तर संभाग पूरा, सरगुजा संभाग पूरा, इसके अलावा हमारे पास बाकी जो संभाग हैं उनसे जिलों की लिस्ट आपको बता देता हूँ। इसमें अगर हम बात करें तो बिलासपुर जिले में कोरबा है, रायगढ़ है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और मुंगेली 4 जिले। दुर्ग संभाग के बालोद, कबीरधाम, राजनांदगांव, इसके अलावा रायपुर संभाग के धमतरी और गरियाबंद। 25 जून से मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के नाम से अब इसे चलाया जाएगा। एक चीज़ और हमें जान लेनी चाहिए कि मलेरिया उन्मूलन का ये जो अभियान है ये 20,29,000 लोगों की मलेरिया जांच भी करेगा। तो ये एक बड़े स्तर पर चल रहा अभियान है। इस अभियान की बहुत प्रशंसा हुई है सभी जगह पर, फिर चाहे वो नीति आयोग हो या फिर UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, इन सभी ने इसकी भूरी प्रशंसा की है, यानी बहुत अधिक प्रशंसा की है। बात करेंगे अगले समाचार पर। अगले समाचार पर हमारे पास है एक नई हवाई पट्टी। कहाँ बनेगी ये हवाई पट्टी? इसके लिए आपको चलना पड़ेगा बस्तर। बस्तर के उलनार में नई हवाई पट्टी के लिए जगह रिजर्व कर ली गई है। 265 इनफैक्ट 250 हेक्टेयर टू बी वेरी स्पेसिफिक ये जमीन है जिसको रिजर्व किया गया है नई हवाई पट्टी बनाने के लिए। उलनार से पहले एक हवाई पट्टी हुआ करती थी नगरनार में। नगरनार हवाई पट्टी का अब उपयोग VIP यूज के लिए किया जाएगा या सेना के प्रयोग के लिए किया जाएगा। ध्यान ये रखना है कि उलनार में पहले भी एक हवाई पट्टी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र जरूर था जहां से सेना के हेलीकॉप्टर्स का संचालन होता था। अब इसे एक हवाई पट्टी के रूप में विकसित किया जाएगा। लगभग 3 किलोमीटर लंबा रनवे यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ 600 से 900 मीटर की चौड़ाई वाला रनवे है। अभी ये माना जा रहा है कि इसे 2C कैटेगरी का लाइसेंस मिल सकेगा। ये अलग अलग कैटेगरी होती है। छोटे विमान जहां से उड़ पाते हैं उसे 2C कैटेगरी, 72 सीटर विमान उड़ सके उसे 3C कैटेगरी, और फिर उससे अधिक क्षमता वाला विमान उड़ सके तो 4C कैटेगरी। ऐसे अलग अलग कैटेगरी के हमारे पास एयरपोर्ट होते हैं। तो अब ये उलनार को भी आपको याद रखना पड़ेगा। एक नई हवाई पट्टी कहाँ? बस्तर में। फिर बात करेंगे हम अगले समाचार पर। ये समाचार आज के डेट का सबसे मुख्य समाचार, नया टाइगर रिजर्व। नए टाइगर रिजर्व बनाने को लेकर बहुत सारी बातें हुई। आज के डेट का इसे आप हट के समाचार भी समझ सकते हैं, विशेष समाचार भी समझ सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है छत्तीसगढ़ राज्य में 3 टाइगर रिजर्व पहले से है। एक टाइगर रिजर्व इंद्रावती टाइगर रिजर्व, दूसरा अचानकमार है मुंगेली जिला वाला, और तीसरा आपके लिए उदंती और सीता नदी यानी गरियाबंद और धमतरी दोनों को मिला करके एक टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व थे। कुछ दिन पहले घोषणा हुई थी कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन अब तक इस पर कोई खास पहल नहीं हो पाई थी। केंद्र सरकार से अभी भी मंजूरी नहीं मिली है, उसके बाद ही बन सकेगा, ये आपको याद रखना है। तो अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ उसके संबद्ध या उससे लगे हुए तमोर पिंगला अभ्यारण्य को जोड़ करके टाइगर रिजर्व बनाए जाने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। यानी अब इन दोनों क्षेत्र को जोड़ करके एक टाइगर रिजर्व बनाए, ऐसा प्रस्ताव भेजा गया है। अगर ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बन जाएगा। आपको याद होगा इससे पहले भोरमदेव अभ्यारण्य जो कवर्धा में है, इसे भी टाइगर रिजर्व बनने के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है 2014 में, जो कि खारिज हो गया था। अब एक बार फिर से पहल की गई है। आज मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि इन दोनों क्षेत्रों को मिला करके हम एक टाइगर रिजर्व बनाने जाने वाले हैं। अब अगर इसमें मैं थोड़ी सी जानकारी और जोड़ दूं तो आपको ये पता चलेगा कि 2049 वर्ग किलोमीटर का इसका कोर जोन होगा, जो एक अच्छी बड़ी संख्या है। इसके अलावा इसका बफर जोन यानी कोर जोन के बाहर का वो हिस्सा जहां मॉनिटरिंग की जाती है वो लगभग 780 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। तो ये आपको जानना चाहिए। एक चीज़ हमें और समझनी चाहिए, छत्तीसगढ़ में अभी बाघों की संख्या बहुत तेज़ी से गिरी है। हालिया संख्या 19 है मात्र, और इस पर टाइगर रिजर्व बनाने की जो पहल की जा रही है तो जरूरी था कि संरक्षण के प्रयास किए जाए। इसीलिए अचानकमार में बाघों की संख्या बढ़ाने को लेकर 25 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री ने मंजूर की है। तो ये सब कुछ था आज के समाचार अपडेट में हमारे पास। ऐसे ही समाचारों को जानने के लिए, हमसे मिलते रहने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और अपने दोस्तों से शेयर करना होगा। इतना तो आप कर सकते हैं। और बस ये था आज का समाचार। मुझे दीजिए इजाज़त। ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।